हर खबर सबसे पहले सिर्फ सुपर 18 मीडिया पर। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम कैसर अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुपर 18 मीडिया। सुपर 18 मीडिया में आप सभी का दिल से खैर मकदम है। आज पूछता है हिंदुस्तान सवाल पे खास बातचीत करेंगे हम हाफिज मोहम्मद राफी हसीबी साहब के साथ, जो टिड्डी दल पूरे भारत में जो है लगातार अपनी पकड़ दिखाता नज़र आ रहा है। इस पे बातचीत करेंगे। कुछ तथ्य जो हमारे सामने आए, कुछ हमारे सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें आई, जिसमें लिखा हुआ था कि ये टिड्डी दल जो है अल्लाह का भेजा हुआ अजाब है। खास बातचीत इसी पर होगा, क्योंकि इस पे बात करना अहम है। लेकिन ये मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, क्योंकि इस चीज़ पे तो बहस करना नहीं चाहिए, लेकिन आपसे जो है बात करना बहुत ज़रूरी है और जो है आवाम को बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे आवाम को ये सारी बात बताएं कि किस दौर में कब और कैसे आया था। शुक्रिया कैसर अली साहब। नाज़रीन कराम, अभी जो सवाल हमसे किया गया कि आज तकरीबन हिंदुस्तान के कई सूबों में टिड्डी दल का गिरोह तवाफ लगा रहा है और लोगों का कहना यह है कि ये एक अजाब की शक्ल में हिंदुस्तान के फसलों को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो नाज़रीन कराम, इसके बारे में कुरान पाक में सूरतुल आराफ में एक आयत है जिसमें आले फ़िरौन के बारे में ये अजाब आया था जब फ़िरौन की कौम पर, उसके बारे में अल्लाह का पाक इरशाद है, फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वज़्ज़फ़ादिअ वद्दम आयातिम मुफ़स्सलात फस्तकबरू व कानू क़ौमम मुजरिमीन। कि हमने, अल्लाह ताला का पाक इरशाद है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने फ़िरौन की कौम पर जब वो सरकशी पर उतर आए तो उनके ऊपर तूफ़ान का अजाब भेजा, फिर भी उन्होंने अपनी सरकशी नहीं छोड़ी। तो फिर वल जराद यानी टिड्डी दल का अजाब भेजा, यानी बहुत से टिड्डियों को, गिरोह को अल्लाह ताला ने फ़िरौन की कौम के ऊपर भेजा कि वो जाकर के उनके फसलों को तबाह करें, उनके फसलों को नुकसान पहुँचाएँ, जिससे कि फ़िरौन और उसकी कौम सरकशी से बाज आ जाए। लेकिन फिर भी वो सरकशी से बाज नहीं आए और अपनी बुराइयों पर, अपनी गलतियों पर नादुम और शर्मिंदा नहीं हुए, जिसकी वजह से फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब भेजा। रवायात में आता है कि जब भी उनके ऊपर अजाब आता था तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते थे कि ऐ अल्लाह के पाक नबी, हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला इस अजाब को हमसे उठा ले, और जब अल्लाह हमसे इस अजाब को उठा लेगा तो हम फिर से अल्लाह को मानने वाले बन जाएंगे और अल्लाह का नबी आपको तस्लीम कर लेंगे और हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले बन जाएंगे, यानी सरकशी को छोड़ देंगे, अपनी गलतियों पर नादुम और शर्मिंदा होंगे। लेकिन जैसे ही वो अजाब ख़त्म होता, फिर से फ़िरौन और उसकी कौम इन सारी बातों को भूल जाती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान, कि हमने भेजा तूफ़ान का अजाब, फिर भेजा वल जराद टिड्डियों का अजाब, वल कुम्मल और कीचड़ियों का अजाब। जिस तरीके से आजकल पिस्सू और खटमल हैं, इस तरीके के कुछ कीड़े मकोड़े अल्लाह ताला ने उस कौम के तरफ भेज दिए। उसके बाद फरमाया वज़्ज़फ़ादिअ, उसके बाद उनके ऊपर मेढक का अजाब आया कि वो जहाँ देखते थे वहाँ मेढक ही नज़र आया करता था, यानी जिस बर्तन में भी देखते थे या जहाँ भी वो पहुँचते थे वहाँ उनको सिर्फ मेढक ही नज़र आया करता था। फिर जब ये अजाब आया तो उस वक्त भी वो अल्लाह ताला के पाक नबी मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और उन्होंने जाकर के अल्लाह के पाक नबी के सामने नादिम और शर्मिंदगी का इजहार किया और कहा कि आप दुआ कर दीजिए अल्लाह से कि अल्लाह हमसे इस अजाब को उठा ले। लेकिन जैसे ही वो अजाब ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर से फ़िरौन और उसकी कौम सरकशी पर उतर आई तो अल्लाह ताला ने वद्दम यानी खून का अजाब उनके ऊपर नाजिल किया और खून की बरसात होने लगी। और ये अजाब आयातिम मुफस्सलात, यानी वक्फा करके बार बार ये अजाब आते रहे, लेकिन फ़िरौन और उनकी कौम फिर भी सरकशी से बाज नहीं आई। इसलिए अल्लाह ने फरमाया फस्तकबरू व कानू क़ौमम मुजरिमीन, और वह लोग फिर भी इस्तकबार करते रहे और वह लोग मुजरिमीन में से थे, यानी वो बहुत ज़्यादा मुजरिम कौम थी, बहुत बड़ी जालिम कौम थी कि इतना अल्लाह ने अजाब उनके ऊपर डाला, फिर भी वो बाज नहीं आए
اور آخر میں ان کے اوپر پانی کا عذاب آیا جس کی وجہ سے فرعون اور اس کی قوم دریائے نیل میں غرق ہو گئی۔ تو اس واقعے سے اور اس آیت سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ جو ٹڈی دل ہمارے ہندوستان میں آیا ہوا ہے یا پاکستان میں آیا ہوا ہے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ایک گروہ کے شکل میں آیا ہوا ہے، یہ ایک عذاب کے شکل میں ہمارے اوپر آیا ہوا ہے۔ اور اس عذاب سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے توبہ کر کے، اللہ کے سامنے استغفار کر کے، اللہ کے سامنے اپنی گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے ہم اس عذاب سے اللہ سے نجات پا سکتے ہیں۔ اس لیے جب ایسا موقع آئے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام عذاب سے نجات عطا فرمائے اور پوری دنیا کو اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ حافظ رافع حسیبی صاحب، جو آپ نے اس سارے چیزوں کو بتایا۔ آپ لوگوں نے سنا جو ساری باتیں بتایا کہ اللہ کا بھیجا ہوا عذاب ہے، تو اگر واقعی اللہ کا بھیجا ہوا عذاب ہے، اس سے بچنے کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا۔ اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں، کیونکہ ہمارا ہر ویڈیو